कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय की चर्चा गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण समाप्त करते हैं। हमारी चर्चा तो चल रही है कर्मयोग पर। पार्थ, कोई भी व्यक्ति इस संसार में कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कर्म बंधन का कारण भी है और मोक्ष का साधन भी है। भगवान श्री कर्म को कर्मयोग बनाने की विधि समझा रहे हैं। इस कर्म को किस ढंग से किया जाए कि ये योग बन जाए, इसे ही कर्मयोग कहा जाता है। यही तीसरे अध्याय का शीर्षक भी है, कर्मयोग। उस दिन आपसे चर्चा की जा रही थी, क्रिया के कुछ दोष हैं, यदि इनका निवारण कर दिया जाए तो क्रिया कर्म दोषी नहीं रहते, बंधन का कारण नहीं रहते। प्रथम दोष था कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म फल के प्रति आसक्ति, कर्तापन का अभिमान। 3, चौथी बात, कर्म न करने में भी तेरी रुचि न हो। ये चौथी बात, भले ही हम इसको बहुत महत्व नहीं देते, लेकिन चौथी बात भी है, तब कर्मयोग बनता है। बहरहाल चौथी बात को हम ना लेते हुए पहले 3 बातों की ही चर्चा करेंगे। पुनः सुनिए, कर्म करने में आसक्ति का त्याग, कर्म फल का त्याग, फलासक्ति का त्याग और कर्तापन के अभिमान का त्याग। इन 3 चीजों के त्याग से कर्मयोग बन जाता है, कर्म पूजा बन जाता है, भगवान को समर्पित करने योग्य पुष्प बन जाते हैं, पूजा की सामग्री बन जाता है। वही कर्म जो बंधन का कारण समझा जाता था। आसक्ति का त्याग, बिना आसक्ति के जो कर्म किए जाते हैं, जो जीवन जिया जाता है, उसे अनासक्त जीवन कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो गीता जी का अभिप्राय ही यही है, अनासक्त रह के अपने कर्तव्य कर्म का पालन कीजिएगा। एक ही उपदेश, एक ही पंक्ति में यदि गीता जी का उपदेश कहना हो तो यही है ना, अनासक्त रह के अपने कर्तव्य कर्म का पालन कीजिएगा। जहां आसक्ति नहीं साधक चलो, वहां कर्म अपने आप ही कर्तव्य बन जाता है, वहां अपने आप ही कर्म पूजा बन जाता है। आसक्ति अर्थात राग। अभी कितनी भारी निंदा करी है भगवान श्री ने राग और द्वेष की। एक न्यायाधीश है, उदाहरण देखिए, एक न्यायाधीश है, यदि उसका किसी के साथ राग है, मानो लगाव है, तो न्याय में पक्षपात होगा। यदि द्वेष है तो न्याय नहीं अन्याय होगा। तो राग द्वेष कितने गंभीर दोष हैं। एक संसारी कहिए, एक कर्मयोगी कहिए, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कहिएगा, एक साधक कहिएगा, उसके जीवन में ये मुख्य दोष 2 नहीं होने चाहिए। राग द्वेष, इनको दूर रखें, इनसे दूर रहे। राग द्वेष हैं तो देवियों सज्जनों परमात्मा के दिव्य है 2 अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र कभी अपने लिए नहीं हुआ करते, औरों के लिए हुआ करते हैं, अपने बचाव के लिए और औरों को मारने के लिए। इन्हीं को अस्त्र शस्त्र कहा जाता है ना। अस्त्र शस्त्र आदमी अपने पास किस लिए रखता है? इसलिए अपनी रक्षा कर सके और दूसरों का यदि हनन करना पड़े तो उनको हनन कर सके। हमारी मूर्खता कहिएगा, मूर्खता कहिएगा, इतनी ही है कि हमने उन 2 अस्त्र शस्त्रों को दूसरों के लिए प्रयोग न करके लिए अपने लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है, तो फिर चोटें लगेंगी। यदि अस्त्र शस्त्र तलवार आप दूसरों के लिए प्रयोग करने की बजाय अपने लिए करोगे तो कटोगे, हाथ कटेगा, बाजू कटेगा, गर्दन कटेगी, इत्यादि इत्यादि। राग द्वेष इसी प्रकार के। इन्हें प्रयोग किसके लिए करना है? राग अर्थात परमात्मा से अनुराग। ये राग किस लिए दिया हुआ है परमात्मा ने? परमात्मा की दी हुई चीज है, गलत नहीं हो सकती।
गलती हमारी है कि हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। राग द्वेष कोई गलती नहीं है। राग अर्थात परमात्मा से अनुराग कीजिएगा। राग आपको किस लिए दिया है कि अपनी प्रीति, अपना राग आप हर वक्त परमात्मा का राग अलापो, संसार का नहीं, पत्नी का नहीं, धन का नहीं, पुत्र का नहीं, पुत्री का नहीं, परमात्मा का राग अलापो। इसलिए आपको राग नामक गुण दिया हुआ है। द्वेष, जो चीजें कुसंग के प्रति द्वेष, विश्व के प्रति द्वेष, इनके प्रति द्वेष हो जाए तो जीवन सफल हो गया। तो ये राग और द्वेष का सदुपयोग है। हम सदुपयोग न करें, उनका दुरुपयोग करें तो फिर उनका भुगतान हमें भुगतना ही पड़ेगा। मोह ममता में घिर जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं होगा। मोह ममता में घिर गए तो फिर आप कर्मयोगी तो नहीं हो सकोगे, आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकोगे। आसक्ति रहित कर्म, गीता जी क्या उपदेश दे रही हैं? आसक्ति रहित कर्म कीजिएगा। कैसे? जैसे आपके घर में एक नौकर है, नौकरानी है, आपने अपने बच्ची के लिए आया रखी, हर वक्त बच्चा उसी के पास रहता है, बड़ा प्रेम ये आपको लगता है, उसे नहीं लगता। आपका बच्चा आया ने अपनी गोद में रखा हुआ है, उसे नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, फीड देती है, सब कुछ करती है, सुंदर बनाती है उसे, चमकाती है उसे, लेकिन टिकी कहां हुई है? हर एक्शन जो इस बच्चे के साथ किया जा रहा है उसे अपना बच्चा याद आ रहा है। यहां उसे ये सब कुछ करके सुख नहीं मिल रहा, यहां तो उसे तनख्वाह लेनी है, बस इतना ही काम है, इसको कर्तव्य कहा जाता है। अनासक्त होकर कर्म वह कर रही है, उसकी दृष्टि कहां टिकी हुई है? अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर दृष्टि टिकी हुई है। एक कुक है, घर में खाना बना रहा है, आपके घर में बहुत स्वादु खाना बना रहा है, तरह तरह का खाना बनाता है, आज बड़ी पार्टी है इसलिए बहुत कुछ बनाया है। मन में क्या है? आज अधिक खाना बनेगा, हो सकता है अधिक बचे भी, वह सारे का सारा खाना मेरे परिवार के लिए जाएगा। दृष्टि कहां है उसकी? यहां खाने बनाने में उसे सुख नहीं, यहां खाना बना के ढेर सारे लोगों को खिलाने में उसे सुख नहीं। सुख कहां है? सुख कहीं दूसरी जगह पर टिका हुआ है। इस संसार में रहते हुए देवियों सज्जनों, अपने कर्मों को करते हुए यदि आपकी दृष्टि, यदि आप भीतर से परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो वह कर्म पूजा बन जाएगा, वह कर्म परमात्मा के लिए हो जाएगा, वह कर्म कर्मयोग हो जाएगा। बैंक में चलिए, एक कैशियर अपने हाथों से लाखों रुपये की ट्रांजैक्शन करता है, दे रहा है। कोई जमा करवाने वाला भी होगा, पर अधिक पैसे लेने वाले आते हैं, लाखों की संख्या में पैसे दे रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अपना क्या जा रहा है। यही सोच है ना कैशियर की? क्या सोच है? यही है ना, वे लाखों रुपए खुले हाथों देता है, जितने मर्जी निकलवा लीजिएगा। आप 10 लाख लेना चाहे, निकलवाना चाहे, वह देता है 10 लाख आपको, उसे कोई पीड़ा नहीं महसूस होती। क्यों? उस पैसे के साथ उसकी आसक्ति नहीं है। बाहर जाता है, अपनी जेब में से कहीं 100 रुपये का एक नोट कम दिखाई देता है तो खोज शुरू कर देता है, मैं कहां भूल आया, मेरा एक 100 रुपया कम है, कहां गिर गया, चिंता शुरू हो जाती है। एक आसक्ति रहित कर्म है, दूसरा आसक्ति युक्त कर्म है। लाखों रुपये में काम करने वाला, खेलने वाला एक कैशियर, उसको बोलो इसमें से 100 रुपया अपनी जेब में डाल ले, पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। नहीं डाल सकता, अपना नहीं है। बैंक में जिस प्रकार से कैशियर रहता है, वही व्यक्ति घर में आके मैं और मेरा 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 करना शुरू कर देता है। यदि वहां भी बैंक की तरह ही जीवन व्यतीत करता है तो कर्मयोगी है। अनासक्त कर्म,
अनासक्त होके रहिएगा। अनासक्त व्यक्ति को, कर्मयोगी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह श्री रामचंद्र में बैठा हुआ है, दुकान पर बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है। हमारा व्यवहार इसलिए अलग है कि हम यहां अलग हैं, घर में जाके अलग हैं, दुकान पर जाके अलग हैं, दफ्तर में जाके अलग हैं। इसीलिए हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचना चाहिए। कर्मयोगी बहुत पक्का होता है। याद रखो मेरी माता सच, यदि व्यक्ति अपने घर को छोड़ के बाहर कर्मयोग की चर्चा करता है तो पखंडी है। कर्मयोग घर से शुरू होता है। यदि आप अपने घर में कर्मयोगी हैं तो आप बाहर भी कर्मयोगी नहीं हो सकते। बिल्कुल झूठे हैं आप, पखंडी हैं आप, दंभी हैं आप, कपटी हैं आप। कर्मयोग घर से शुरू होता है। ये सेवा का काम, ये कर्तव्य कर्म निभाने का काम घर से शुरू होता है। कर्तापन का अभिमान, अशक्ति रहित कर्म, कर्तापन का अभिमान। भगवान श्री कर्तापन के अभिमान को तोड़ने के लिए विराट स्वरूप धारण करते हैं। वे कर सकते थे। सामान्य संत, भक्त, गुरु शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से वही काम करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में किया था। हर कोई वैसा नहीं कर सकता जैसा उन्होंने किया है। वह तो बड़े विलक्षण जगत गुरु, वह कर सकते थे, हर एक में ऐसा समर्थ नहीं है। पर वही चीज ज्ञान रूप में, वही चीज प्रवचन रूप में देनी तो संत का कर्तव्य है, भक्त का कर्तव्य है, गुरु का ये कर्तव्य है और वह निभाता है। क्या दिखाते हैं भगवान श्री? अर्जुन को दिखाते हैं ये सारे जितने राजा तेरे सामने खड़े पड़े हैं, ये सब के सब मेरे अंदर मरे पड़े हैं। कोई दांतों में मरा पड़ा है, कोई इधर मरा पड़ा है, कोई उधर मरा पड़ा है। अर्जुन उनको देख के तो भयभीत अर्जुन, इतना विशाल विराट विभो स्वरूप, डरावना स्वरूप, काल रूप स्वरूप देख के तो अर्जुन बेचारा बिल्कुल भयभीत है। साधक नहीं है, उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है कि मुझे ये सब कुछ देखना जो है वह पड़ेगा। एक इच्छा थी, भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। साधना तैयारी है। मां शेरा वाली सामने आ जाए तो साधना तैयारी है कि आप शेर को देख के भयभीत ना हो जाए, ये साधना तैयारी है। अर्जुन साधक नहीं है, इसलिए भगवान का वह स्वरूप देखने के लिए तैयार नहीं है, भयभीत हो गया है। लेकिन भीतर से प्रसन्न है। जिनको मैंने मारना था मरे पड़े हैं, अब उन मरे हुओं को थोड़ी मारूंगा। भगवान श्री स्पष्ट करते हैं, पार्थ ये जो कुछ तू देख रहा है, जो कुछ तू कह रहा है कि ये सब मरे पड़े हैं, मैं इनको मरे हुओं को थोड़ी मारूंगा। आप मुझे कह रहे हो कि इनको मारूं, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। भगवान श्री इतना ही पूछते हैं, पार्थ ये तुम अपनी दृष्टि से देख रहे हो कि मेरी दृष्टि से देख रहे हो? याद है ना, अपना विराट स्वरूप दिखाने से पहले भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि मानो अपनी दृष्टि दी थी। मेरी दृष्टि से देख, ज्ञान की दृष्टि से देख। संत महात्मा गुरु ये हमें दृष्टि अक्सर देते रहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि तो बहुत छोटी है, ज्ञान की दृष्टि बहुत बड़ी है। कल्पना करो देवी, इस घर में मृत्यु हो गई है किसी की, रोना धोना हो रहा है। जिस घर में रोना धोना है उनकी दृष्टि इतनी ही सीमित है कि हमारे घर में एक मृत्यु हो गई है। साथ वाले घर में या एक घर छोड़ के बाजे बज रहे हैं, क्या हुआ है वहां पर? जन्म हुआ। कोई ज्ञान की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति होगा तो उसे पता है जो इधर मरा है उसने उधर पुनर्जन्म ले लिया है, उसको कोई दुख नहीं है, ना ही उसे सुख है। अरे वो मर गया था, यहां जन्म ले लिया। लेकिन जिसकी दृष्टि सीमित है वह रो रहा है, दूसरे की दृष्टि इधर सीमित है तो वह बाजे बजवा रहा है। सीमित दृष्टि के खेल है।
जहां दृष्टि दिव्य है वहां न किसी प्रकार का सुख है न किसी प्रकार का दुख है। भगवान श्री ये बात उसे दिखा के तो उसके कर्तापन का अभिमान मिटा रहे हैं। तूने देख लिया ना अपनी आंखों से, ये मैंने मार रखे हुए हैं, तूने सिर्फ मारने का अभिनय करना है। स्टेज पर खड़े होके मारना तूने ही है, मार मैंने रखे हुए हैं, लेकिन औरों को दिखाई दे कि तू मार रहा है, पार्थ मार रहा है। ये यश, ये श्रेय, ये शोभा मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूं, ये परमात्मा की प्रभुता है। सब कुछ करते हुए भी आपको श्रेय दिख, वाह बेटा वाह, तू अपने परिवार का पालन पोषण कितनी मेहनत से कर रहा है। नहीं कहते परमात्मा की इस मेहनत का बल देने वाला मैं बैठा हुआ हूं। मैंने किसी दिन भी आपसे मेहनत का बल छीन लिया तो आप बलहीन हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे, कुछ नहीं कर सकोगे। आप इस चीज को पहचानते नहीं हो। भगवान श्री अर्जुन को आज यही स्पष्ट कर रहे हैं, जो कुछ करना था, जो कुछ होना था, वो मैंने पहले कर रखा हुआ है, स्टेज पर करना तुम्हें है। न कर्म में आसक्ति, न कर्म फल में आसक्ति, न कर्तापन का अभिमान। इस प्रकार से कर्म साधक जनों कर्मयोग बन जाएगा। अगली बात जो है, कल नहीं परसों, कल मैं यहां नहीं हूंगा, परसों चर्चा की जाएगी परमेश्वर के लिए कर्म क्या है। वह कर्म भी कर्मयोग बन जाता है, परमात्मा का पूजन बन जाता है। ये क्या होता है, परसों करेंगे चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।